नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तौसीफ रहमान और फिर से एक नई ताज़ा और तरीन वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो आज तक आपको और मुझे समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? ये था किसके लिए? पार्लियामेंट में आधी रात में डिस्कशन हुआ। लोगों के दिल में ये था कि हमें बाहर कर दिया जाएगा, बैक गेट से NRC तो नहीं आ जाएगा, फ्रंट गेट से CA आ रहा है। बीजेपी के आने के बाद कि हम अपने भाइयों को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, रोहिंग्या वालों को, श्रीलंका वालों को, जो हिंदू थे उनको हम वापस लेकर आएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा CAA में किसको मिला? हमारे हिंदू भाइयों को मिला। ना वो आ सके, ना कहीं जा सके, ना उनको कोई पेपर वर्क हुआ, कुछ नहीं। इतना हल्ला मस्ती करने के बाद असम में सिर्फ 3 लोगों को नागरिकता दी गई। इनकी हर परेशानी वाली स्कीम्स जो आती है, नोटबंदी देख लीजिए, लोग परेशान हैं। आज GST से लोग परेशान हैं, CA NRC से लोग परेशान थे, किसान आंदोलन से परेशान थे। इन लोगों ने आज तक कोई ऐसा स्कीम नहीं लाया जिस पे चर्चा ना हो। लास्ट वीडियो मैंने किया, आमदेर पाड़ा आमदेर समाधान। आपको पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, आप कर लो, किसी को कोई तकलीफ नहीं। स्टार्ट भी हो गया। आप यूपी ले लो, यूपी में इतनी स्कीम्स थी अखिलेश यादव के वक्त में। इनका स्कीम में इतना जोड़ मड़ोड़ तोड़ क्यों होता है? लोगों को तकलीफ क्यों होती है? उनको काम था जात पात को कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइसिव पॉलिटिक्स। ये सारा जो टारगेट था मुसलमान के ऊपर, ये आपको दिखाना था कि हम मुसलमान को हेट करते हैं, ठीक है, हम मुसलमान के एंटी हैं, और ये सारा विभाजन पॉलिटिक्स हम उसी के लिए कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बहुत सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान में भी हैं, उनको भी बुलाइए। दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूँ CAA कितना खतरनाक हो सकता है, उसके कानून के हिसाब से नहीं, CAA का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, CAA की जो डिसएडवांटेजेस ली जा रही है। एक है इमिग्रेशन एक्ट, एक है फॉरेनर्स एक्ट 2025। उसके नियम से अगर आप चलेंगे तो आपके पास पूरी शक्ति मिलती है। ये शक्ति किसको दी गई? इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दी गई है, और फॉरेन एक्ट का जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको दी गई है। मतलब इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट की वजह से आपने एक इंसान को, एक कम्युनिटी को इतना पावर दे दिया है कि उसका वो मिसयूज कर सकता है। अब आपको मैं ये बता दूंगा कि आप भारतीय है नहीं, आप अपना पेपर आप दिखाते रहिए। क्यों? CAA का कानून है, फॉरेन एक्ट का कानून है, इमिग्रेशन का कानून है। मैं आपको ये बता दूंगा आप भारतीय हैं ही नहीं। आप क्या करेंगे उस पर? क्यों? कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई तफ्तीश नहीं होगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सजा मिल जाएगी, या तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यही हाल अगर आप कहेंगे डिपोर्ट हमें कैसे कर दिया जाएगा, हम तो हिंदुस्तानी हैं। म्यांमार आप भूलिएगा मत, रोहिंग्या को मत भूलिएगा। रोहिंग्या को बीच समुद्र में ला के रख दिया गया, बीच समुद्र में लाके रख दिया गया था। कहा गया था ना ये हमारे हैं ना तुम्हारे, मुझे नहीं पता कौन क्या होगा। फिर कई लोग UN वाले लोग आए, उनको लिया गया और उनको कहीं ना कहीं सेटल किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ भी यही करना चाहते हैं, मगर भारत किस भारतीय के साथ करना चाहते हैं? मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के साथ करना चाहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं आता है, जैन भी आते हैं, बुद्धा भी आते हैं, बौद्ध आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। मगर ये एक्ट से हासिल क्या हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले कड़ी में भी रिपीट किया, अभी भी कर रहा हूं। जितना हल्ला मचाया आपने, जितना शोर किया कि हिंदुस्तान में ये हो जाएगा, हमारे लोग वापस आ जाएंगे, कहां हैं वो लोग? हमारे लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कहां हैं वो लोग? वो हमारे हिंदू भाई जिनको तकलीफ है अलग देश में रहने से, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो आज तक क्यों नहीं आए? क्या ये सिर्फ एक आंख में पर्दा डालने के लिए था? क्या ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए था? क्या ये सिर्फ वोट नीति थी, राजनीति के ऊपर? दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई भी सवाल हो, आप प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, वो आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, और कमेंट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बांग्ला।